नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता में। हम श्रृंखला आकाश तत्व की श्रृंखला की बात कर रहे थे। तत्व विज्ञान में आकाश तत्व का क्या महत्व है, ये हमने पिछले वीडियो में जाना कि कैसे आकाश तत्व के शुद्ध होने से, उसके बैलेंस होने से हमारे विशुद्ध चक्कर में एक स्पंदन होता है, एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे हमारी वाणी में तेज आ जाता है, ओज आ जाता है और उस वाणी के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। दर्शकों, आकाश तत्व के विषय में सीधे साधारण शब्दों में अगर कहें तो केवल इतना कहा जा सकता है कि एक परम शून्य है और शून्य में सब कुछ रहता है। जैसे शून्य की कितनी कीमत है, अगर किसी भी नंबर में अगर हम 1 लिखते हैं, उसके पीछे अगर शून्य 2 बार लिखें तो वो 100 बन जाता है, अगर 3 बार लिखें तो वह 1000 बन जाता है। इस प्रकार अगर हम शून्य की बात करते हैं तो शून्य का अपना अस्तित्व है, लेकिन वह अस्तित्व से परे है। अस्तित्व होते हुए भी वह सब में समाया हुआ है। हम ये कह सकते हैं शून्य एक आकाश है और आकाश में ही सब कुछ प्रकट होता है। ये सूर्य, ये चांद सितारे, नक्षत्र, ग्रह, तारामंडल सब आकाश का ही भाग है। आकाश बहुत विस्तृत है, इसे शब्दों द्वारा नहीं जान सकते। शब्द केवल इसका गुण मात्र है। जैसे आप सभी के पास आजकल मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से अगर आप किसी से बात करते हैं तो उसको चलाने वाली अदृश्य शक्ति आयनोस्फीयर या आपके जो टावर्स बनते हैं मोबाइल के, उनसे संप्रेषित होने वाली फ्रीक्वेंसी हमें दिखती नहीं, लेकिन हमारा मोबाइल तो कार्य करता है। मोबाइल मात्र यंत्र है। वैसे ही हमारा शरीर भी एक यंत्र है जिसमें हमें सम्माहित करना है आकाश तत्व के विस्तार को। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ऐसा वेदों में वाक्य आया है कि जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे पूर्ण शरीर में मौजूद है। समस्त तारामंडल, समस्त जगत व्याप्त है हमारे ही भीतर। आकाश तत्व इससे भिन्न नहीं है। आकाश स्पेस में ही हर चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। मैं, आप, हम सभी स्पेस में ही एग्जिस्ट करते हैं। बिना आकाश के हमारा किसी का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। बाकी 4 अन्य तत्व भी इसी का ही भाग हैं। आत्म तत्व से शुरू होता है हमारा एक नया अध्याय। आकाश तत्व को बैलेंस करने के बाद हम जान पाते हैं कि सृष्टि में सबको चलायमान करने की एक एनर्जी है। देखिए, हम इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाएं तो हम ये जान सकते हैं कि जब आप गहरी श्वास अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो आप पाते हैं कि श्वास के साथ प्राणों का भी संचय हुआ है, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करते वक्त श्वास और प्रवास की गति में जो एक भिन्नता आती है, एक लय आती है, उस लयबद्धता को एक रिदम जो देता है वह आकाश तत्व। बिखरे हुए शब्दों को आपने मिलाया और एक कविता तैयार हो गई। बिखरी हुई ऊर्जा को आपने मिलाया तो एक नई ऊर्जा तैयार हो गई। दिस इज़ अ साइंस बिहाइंड योर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हुई, साउंड एनर्जी हुई, इनका प्रयोग जब हम जन कल्याण के लिए करते हैं तो उसके बेसिक्स में आकाश तत्व ही समाहित है। उसको चलायमान करने वाली जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह आकाश तत्व है। आकाश तत्व से भिन्न कुछ भी नहीं है। हमारा आत्म शरीर जहाँ जागृत हो जाता है, जहाँ हम हर बात को गहराई से महसूस करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं या किए जाएंगे, उन सब के पीछे एक कर्म का सिद्धांत, जिसे हम डिवाइन लॉ बोलते हैं, कार्य करता है। उस डिवाइन लॉ को जब हम समझने लग जाएं और उसकी गहराइयों को जानने लग जाएं तो समझ लीजिए आपका आकाश तत्व बैलेंस होता जा रहा है। उसको बैलेंस करने की आवश्यकता हमें हमेशा महसूस होती है। जब भी आपको लगे कि आपका मन बाहर घूमने का है, किसी लंबी सैर पे जाने का है, तो समझ लीजिए आपका आकाश तत्व डिसबैलेंस हो रहा है। आप चाहते हैं
कि उसे बैलेंस किया जाए। हमारे शरीर में पांचों मौजूद हैं, इनमें से एक का भी डिसबैलेंस हमें ये बताता है कि इनमें से अगर कोई भी तत्व डिसबैलेंस हो रहा है तो उसकी कमी हमारे शरीर को महसूस हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर एक रिसेप्टर है इन पांचों तत्वों का, क्योंकि इनसे ही मिलके बना है, तो ये इसका रिसेप्टर है। और वैसे भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हर एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में एक रिसेप्टर है, वेदर इट इज़ योर साउंड एनर्जी, वेदर इट इज़ योर लाइट एनर्जी, उन सब के लिए एक रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर का एग्जिस्टेंस भी कहाँ है? उस रिसेप्टर का एग्जिस्टेंस भी है आकाश तत्व में। तो इसे समझना बेहद ज़रूरी है कि आप अपने भौतिक जगत से अभौतिक सत्ता में प्रवेश कर पाएँ, क्योंकि भौतिक जगत हमें आंखों से दिखता है, लेकिन आकाश तो निराकार है। आकाश का कोई आकार नहीं है, लेकिन सब उसी में ही समाहित है। उस निराकार से ही आकार की उत्पत्ति हुई है। जैसे हमें वायु का आकार नहीं दिखता, लेकिन वायु हर जगह प्रवेश करती है, वैसे ही आकाश हर जगह है। उस आकाश में ही वायु का भी अस्तित्व है। अगर स्पेस ना हो तो कोई भी तत्व कहाँ एग्जिस्ट करेगा। हमारा शरीर मात्र यंत्र है, उस यंत्र को संचालित करने के लिए मन प्राण की आवश्यकता होती है। उस मन प्राण को संचालित करने के लिए आत्म शक्ति की आवश्यकता होती है। यही आत्म शक्ति जिसमें सब कुछ चलायमान है, जो एक प्लेटफॉर्म है हमारे सभी तत्वों को संचालित करने का, वह कोई और नहीं, वह है स्वयं आकाश तत्व। तो दर्शकों, आकाश तत्व को विस्तार से हमने इसलिए चर्चा की कि यही तत्व के बाद जो यात्रा शुरू होती है वह अनंत की यात्रा है। जिसने इसे जान लिया वह संपर्क कर सकता है ब्रह्मांड के अनेकों कणों से, ब्रह्मांड के अनेकों ऊर्जाओं से। वह संपर्क कर सकता है देवलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक, ऐसे कई सूक्ष्म लोकों से उसका संपर्क स्थापित हो जाता है। वह काव्यों की रचना कर सकता है, वह एक नया ज्ञान विज्ञान संसार को दे सकता है। आपने देखा होगा वैज्ञानिक जब मौजूद नहीं होते थे तभी आविष्कार होता था। मौजूद नहीं होते थे का अर्थ क्या है कि जब आप किसी कार्य में इतना खो जाएं कि आपको अपना अस्तित्व ही न लगे। इसके एक उदाहरण समझते हैं। अगर आपको एक हल्की सी झपकी आती है तो आपको आसपास की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन जब आपकी नींद गहरी होती है तो आप मौजूद नहीं रहते, और जब आपकी नींद और प्रगाढ़ होती है तो आप बिल्कुल भी वहाँ नहीं होते, लेकिन आप किसी और जगत में, एक और सूक्ष्म जगत में, जिसे हम स्वप्न लोक कहते हैं, वहाँ आपका निवास होता है। लेकिन दर्शकों, यहाँ ये स्वप्न जैसी स्थिति नहीं होती। जब आप आकाश तत्व की गहन साधना करते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। मीन्स आपका अस्तित्व विलीन हो जाता है और रह जाता है केवल ज्ञान। उस ज्ञान को पूर्णतः ग्रहण करने की शक्ति भी हमें आकाश तत्व देता है। जिन लोगों ने अपने आकाश तत्व को बैलेंस किया, शुद्ध किया, वही आज आधार स्तंभ हैं मानवता के लिए। चाहे वह दयानंद हों, चाहे वह विवेकानंद हों, चाहे वह आपके बहुत बड़े कोई वैज्ञानिक हों, कहीं ना कहीं इनके उदय में, इनकी प्रतिष्ठा में आकाश तत्व का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो दर्शकों, आशा है आप आकाश तत्व का अच्छे से अवलोकन करेंगे, आकाश तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे और आकाश तत्व को जीवन में उतारने का अभ्यास करेंगे। आकाश तत्व का बीज मंत्र इस प्रकार से है दर्शकों, हम। और बीज मंत्र को उच्चारण करने की वही प्रक्रिया है कि आप पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं आसन पे, पहले प्राणायाम करें, तत्पश्चात आप बीज मंत्र का दीर्घ उच्चारण करें और आप देखेंगे कुछ महीनों में ही आपका आकाश तत्व, आपके आकाश तत्व को ग्रहण करने की ऊर्जा आपके भीतर समाहित होती जा रही है और आप जीवन को लयबद्ध कर सकेंगे। धन्यवाद।